नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आईपीओ के एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि स्विगी का आईपीओ बहुत जल्द ओपन होने वाला है। और इस वीडियो में हम स्विगी आईपीओ का पूरा इन डिटेल्स जो है रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ के बारे में जानेंगे कि आखिर कंपनी जो है यहाँ पर करती क्या है, बिजनेस मॉडल कंपनी का क्या है। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स का कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है और नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है या नहीं। तीसरे नंबर पर जानेंगे पीयर कॉम्पिटिटर्स के बारे में। चौथे नंबर पर जानेंगे इस आईपीओ का कुछ ओवरव्यू और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम, कि आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा चल रहा है। पांचवें नंबर पर जानेंगे कंपनी के आईपीओ के लॉट साइज के बारे में। और छठवें नंबर पर जानेंगे आईपीओ की कुछ टाइमलाइंस यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सातवें नंबर पर जानेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, यानी कि कंपनी जो इस आईपीओ से पैसा जुटाएगी उस पैसे का क्या यूज करेगी। और आठवें नंबर पर जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये सारी डिटेल्स जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी जो है स्विगी, ये फाउंड हुई थी 2014 में। 2014 से ये कंपनी का एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है फूड डिलीवरी पर जो है बेस्ड था, लेकिन अभी इन लोगों ने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया है। फूड डिलीवरी से अब ये लोग जो है ग्रोसरीज और कुछ हाउस होल्ड गुड्स जो होते हैं जो घर में यूज होते हैं, तो उनके लिए एक इंस्टामार्ट इन्होंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है अपने ऐप में। तो वहां से आप जो है जो भी ग्रोसरीज वगैरह आपको ऑर्डर करनी है तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। तो ये इसका मेन काम है। दूसरा क्या है कि इसकी कुछ 5 बिजनेस यूनिट्स हैं जो टोटल 5 सेगमेंट्स पे ये कंपनी जो है काम करती है। पहला देखिए इसका हो गया फूड डिलीवरी। दूसरा इसका हो गया कि आउटकम होम कंजप्शन विच इंक्लूड्स रेस्टोरेंट विजिट्स एंड इवेंट्स, मतलब अगर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा करके कुछ करना है तो वहां पर भी आप जो है घर बैठे जो है सारी चीज़ें बुक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, क्विक कॉमर्स फॉर द डिलीवरी फूड डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज एंड हाउस होल्ड आइटम ऑन डिमांड, यानी कि जो ग्रोसरीज वगैरह वाला बिजनेस मैंने बताया इंस्टामार्ट से, तो वो भी ये कंपनी जो है कर रही है। तो तीसरा मेन बिजनेस इसका ये है। चौथा क्या है, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस यानी कि बी टू बी डिलीवरीज का, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि जो होलसेलर्स होते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं तो उनको ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स वाला सिस्टम भी प्रोवाइड करती है, सप्लाई चेन वाला। तो ये इसका चौथा काम है। और पांचवा क्या है कि जैसे आज की डेट में क्या है, स्विगी जीनी और स्विगी मिनीज के नाम से इन्होंने कुछ इवेंट मतलब इनिशिएटिव लॉन्च कर रखे हैं, जहां पर क्या है कि कोई भी नए स्टार्टअप वगैरह या फिर कुछ नया इनोवेशन होता है तो वहां पर ये कंपनी पैसा लगाती है। तो ये इनका मेन काम है। 5 जो है बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व है। और अभी अगर आप देखें तो 10 सितंबर 2024 तक पूरे भारत में 43 शहरों में इस कंपनी का जो इंस्टामार्ट है उसके जो है 605 एक्टिव डार्क स्टोर्स जो है पूरा नेटवर्क जो है इन लोगों ने पूरा सेटअप कर रखा है। तो ये इसका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है जो आप लोगों के सामने है। अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ और फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए, इसका फाइनेंशियल्स मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर आप एसेट्स देखें तो 2023 में एसेट्स 11,280 करोड़ थे, जो अभी घटकर 2024 में यानी कि 31 मार्च 2024 को 10,529 करोड़ हो गए। और अभी हालांकि जो 30 जून 2024 तक है तो 10,341 करोड़ के आसपास जो है इनका पूरा का पूरा एसेट्स है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू 2023 से 2024 के बीच में करीब 34% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और अभी जून 2024 तक जो है 3 महीने में 3310 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनका देखिए मार्च 2023 में अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें ना तो ये नेगेटिव में था, 4180 करोड़ के आसपास। उसके बाद से इन्होंने अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको थोड़ा सा और कम किया। उसके बाद इनका जो घाटा था वो और कम हुआ और 2350 करोड़ का घाटा हुआ इनको, ठीक। और अभी वो घटकर जो है 611 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2023 से 24 के बीच में करीब 44% के रेशियो से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो हुआ है। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग आ रही है और इनका लॉस कम हो रहा है, ठीक। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है गिरावट देखने को मिलेगी। कंपनी की 2023 में जो नेटवर्थ थी 31 मार्च 2023 तक, तो वो 9,056 करोड़ थी। और अभी 2024 में 31 मार्च 2024 में 7791 करोड़ हो चुकी है, मतलब घट गई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक। तो ये इसमें थोड़ा सा नेगेटिव बात है। और अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस है तो वो नेगेटिव में जा रहा है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे तो 7750 करोड़ यानी कि जून 2024 तक जो है 7750 करोड़ का, यानी कि इनके पास जो नेगेटिव में है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये यहाँ पर इनमें मेन जो है फाइनेंशियल्स में गड़बड़ी है। और टोटल बोरोइंग की बात करें तो मतलब कंपनी डेट फ्री नहीं है। 256 करोड़ का 30 जून 2024 तक कंपनी के ऊपर डेट है। तो ये यहाँ पर जो इसके फाइनेंशियल्स है ना तो उतने अच्छे नहीं है जितने आपको जोमेटो को देखने को मिल रहे थे, तो ये ध्यान में रखिएगा।
अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ पीयर कॉम्पिटिटर्स के बारे में। तो देखिए 28 मार्च 2024 तक जो है केवल एक ही इसका कॉम्पिटिटर है अभी जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, और वो है जोमेटो। जोमेटो का अगर आप पी रेशियो देखें तो यहाँ पर है 634.5 का, और इसका स्विगी का अगर आप देखें तो 35.23 का इसका पी रेशियो है, वो भी नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो इनका पी रेशियो है उससे यहाँ पर पता चल रहा है कि इनका जो पी रेशियो वो नेगेटिव में है स्विगी का, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बात है, इसमें ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो वैल्यूएशन है, जब इसका जो आया था जोमेटो का आईपीओ, तो वहाँ पर जो इन्होंने वैल्यू रखी थी बहुत अच्छी वैल्यू रखी थी और काफ़ी सस्ता था। लेकिन अगर आप यहीं स्विगी का देखेंगे ना, तो स्विगी बहुत महंगी वैल्यूएशन पर आ रहा है, और फिर भी इनका जो पी रेशियो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो वो भी नेगेटिव में है, इसका माइनस का 30.16 का, और जोमेटो का 1.72 का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो है माइनस का 10.7 का, और जोमेटो का है 0.41 का, यानी कि पॉजिटिव में है, और स्विगी का नेगेटिव में है। ईपीएस का बात करें डाइल्यूटेड अगर हम देखें तो ये भी सेम अगर आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम आते हैं नेट एसेट वैल्यू की, तो नेट एसेट वैल्यू में अगर आप देखें तो 35.48 का यहाँ पर स्विगी की नेट एसेट वैल्यू है, और जोमेटो की जो नेट एसेट वैल्यू है वो 23.14 के आसपास है। तो यहाँ पर आपको देखने को एक चीज मिल रही है कि नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर स्विगी को जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाया जा रहा है, ठीक। और एक चीज आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि जब भी कंपनी आती है ना, तो इनके फाइनेंशियल्स अपने आप जो है इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं जब भी कंपनी को जो है आईपीओ लाना होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस ओवरव्यू के बारे में, ठीक। तो देखिए इस कंपनी का जो आईपीओ है वो ओपन होगा 6 नवंबर 2024 को और क्लोज होगा 8 नवंबर 2024 को। इसकी जो फेस वैल्यू है वो रखी गई है ₹1 पर शेयर, और प्राइस बैंड रखा गया है इसका 371 रुपए से 390 रुपए पर शेयर। लॉट साइज इसका है 38 शेयर का एक लॉट रखा गया है। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें तो वो है 11,327.43 करोड़ का। फ्रेश इशू की बात करें अगर हम, तो वो रखा गया है 4499 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस रखा गया है 6828.43 करोड़ का। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय डिस्काउंट है वो 25 रुपए पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अब बात करते हैं स्विगी आईपीओ के जीएमपी के बारे में, ग्रे मार्केट का प्रीमियम। देखिए अभी इसका जो लोएस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो ₹0 है, और जो हाईएस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो है 25 रुपए पर शेयर, ठीक। तो अभी अगर हम आज की डेट में 2 नवंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 2 नवंबर को अगर हम देखें तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम मात्र 22 रुपए पर शेयर चल रहा है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसकी जो लिस्टिंग है वो 412 रुपए के हिसाब से होगी मार्केट में, ठीक। और यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेंस देखने को मिलेगा 5.64%, जो कि बहुत ज्यादा कम है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा होता है अभी आईपीओ ओपन होते तो अच्छी बात है। अगर 20% 30% के आसपास पहुंच जाता है तो ये इसकी लिस्टिंग अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज ये डिस्काउंट में लिस्ट होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अभी मार्केट भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, मतलब एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव ये चल रहा है मार्केट में। तो अगर मार्केट में कुछ और वोलाटिलिटी रहती है, मार्केट करेक्शन होता है, तो ये मानकर चलिए इसका जीएमपी जो है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आईपीओ लॉट साइज के बारे में। तो देखिए रिटेल के लिए जो मिनिमम एक लॉट रखा गया है, एक लॉट में शेयर होंगे आपके 38, और इसमें पैसा लगेगा 14,820 रुपए। रिटेल के लिए जो मैक्सिमम लॉट साइज है वो है 13, इसमें शेयर होंगे 494, और इसमें पैसा लगेगा 1,92,660 रुपए। SHNI कैटेगरी में जो मिनिमम लॉट है वो है 14, और इसमें टोटल शेयर होंगे 532, इसमें अमाउंट लगेगा आपका 2,07,480 रुपए। SHNI कैटेगरी में जो मैक्सिमम लॉट्स है वो है 67, और इसमें शेयर्स होंगे 2546, और इसमें अमाउंट लगेगा आपका अगर आप अप्लाई करते हैं तो 9,92,940 रुपए। और BHNI कैटेगरी में टोटल लॉट्स होंगे 68, और इसमें टोटल शेयर होंगे 2584, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो पैसा लगेगा 10,07,760 रुपए। ये आपका पूरा लॉट साइज है। अब बात करते हैं स्विगी आईपीओ की कुछ टाइमलाइंस के बारे में। तो देखिए ये आईपीओ देखिए ओपन होगा बुधवार 6 नवंबर 2024 को, आईपीओ क्लोज होगा शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को, और इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो आएगा सोमवार 11 नवंबर 2024 को। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो रिफंड होगा आपका पैसा मंगलवार 12 नवंबर 2024 को। शेयर क्रेडिट होंगे आपके मंगलवार 12 नवंबर 2024 को आपके डीमैट अकाउंट में अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट हो जाता है तो। और इसकी लिस्टिंग होगी बुधवार 13 नवंबर 2024 को, यानी कि एक हफ्ते में आपका पूरा 8 दिन के अंदर अंदर ये पूरा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा ये आईपीओ। और देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर वीडियो बताता हूँ आईपीओ के, कि इसका जो कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने का वो शाम को 5 बजे तक रखा गया है। तो शाम को 5 बजे के बाद 8 नवंबर को शाम को 5 बजे के बाद अगर आपका यूपीआई मैंडेट आता है तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका पैसा फंस सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। और एप्लीकेशन तो आपकी रिजेक्ट हो ही जाएगी। तो 5 बजे के पहले ही आपको यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करना है ताकि एप्लीकेशन आपकी अप्रूव्ड हो जाए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।
अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में, यानी कि कंपनी जो इस आईपीओ से पैसा जुटाएगी, इस आईपीओ के पैसे का क्या करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी का जो डेट है, कंपनी के ऊपर करीब 256 करोड़ के आसपास का, तो वो ये कंपनी पूरा रीपेमेंट कर सकती है, या तो फिर इसका जो है कुछ पार्ट, मतलब आधा या आधे से ज़्यादा का जो है इसको 2-3 इंस्टॉलमेंट में इसको रीपेमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर कंपनी बोरोइंग खत्म करना चाह रही है, ठीक। तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है। दूसरा क्या है कि कंपनी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब लगाना चाहती है काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर ये कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेगी। तीसरा क्या है कि कंपनी अपना ब्रांड मार्केटिंग में और बिजनेस प्रमोशन में जो है पैसा खर्च करना चाह रही है। जैसे अपना प्रमोशन करता है स्विगी का, कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ानी है कि स्विगी हर शहर में उपलब्ध हो, तो उसके लिए भी कंपनी यहाँ पर जो है पैसा खर्च करने वाली है। और चौथे नंबर पर जो बाकी जनरल हर कंपनी करती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर ये पैसा खर्च करने वाली है। तो ये कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जहाँ पर कंपनी अपना जो पैसा आईपीओ से जुटाएगी वहाँ पर खर्च करेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर मैं आपको बात करूँ इस आईपीओ में अप्लाई करने की, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई करने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो 2 नवंबर 2024 तक अगर आप इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम इसका मात्र जो है 22 रुपये पर शेयर चल रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और उस हिसाब से लिस्टिंग भी 412 रुपये पर शेयर के हिसाब से होगी। और यहाँ पर जो आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है बहुत कम, ना के बराबर ही मिल रहा है, 5.64% के आसपास जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत नेगेटिव है। और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर मान लीजिए करीब 20-30%, 35% के आसपास होता, तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा ठीक ठाक आपको देखने को मिलता। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है। दूसरा क्या है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है और जो इसका यूज़र बेस एक्सपेंशन है, इसका प्रॉमिसिंग कर रहे हैं कि मतलब जो ये अपनी वैल्यूएशन है उसको कट करेंगे, लेकिन ये वैल्यूएशन कट नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से कंपनी की हाई वैल्यूएशन की वजह से यहाँ पर लॉस हो रहा है कंपनी को। मेन कारण ये है, अभी भी कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव बात है। दूसरा क्या है कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको देखिए इसके फाइनेंशियल सबसे पहले देखने हैं। फाइनेंशियल्स इसके, जैसे मैंने बताया, कि बहुत ज़्यादा बेकार है, और जिसकी वजह से इस कंपनी में जो है काफ़ी सारी जो है चीज़ें जो है बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स है अगर इसके इंप्रूव नहीं होते तो ये कंपनी देखिए लॉस मेकिंग कंपनी रहने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस आईपीओ में बहुत ही संभल कर अप्लाई करना है। और चौथा, अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पर्पज से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस आईपीओ से अवॉइड करिएगा, इस आईपीओ में मत अप्लाई करिए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि लिस्टिंग गेन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला। और अगर ये आईपीओ खुलता है, ओपन होता है, तो ये देखिएगा आप कि डिस्काउंट में लिस्ट होगा, जैसे हुंडई का हुआ। तो हुंडई के आईपीओ में भी मैंने बताया था कि अप्लाई मत करना। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आपको अप्लाई करना है तो आप जो है इसमें अप्लाई ही मत करिए। आप जब डिस्काउंट में लिस्ट हो जाए तो आप डिस्काउंट में ही सीधे खरीद लीजिए, सीधी सी बात है, क्योंकि आपका पैसा भी बचेगा और आपको लॉस भी नहीं होगा, और काफ़ी नीचे के लेवल पर बाइंग करने का मौका मिलेगा। जैसे जोमेटो भी इसी तरह से आया था, और जोमेटो उसके बाद देखिए नीचे गया, ठीक, और फिर उसके बाद उसने रिटर्न दिए हैं जोमेटो जहाँ पर लिस्टिंग हुई थी। हालांकि उसकी लिस्टिंग पॉजिटिव में हुई थी, लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस बैंड भी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसका प्राइस बैंड बहुत कम था और इसका प्राइस बैंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखा गया है। तो ये दोनों में बहुत बड़े फैक्टर से निकल करके आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो भाई, मैं इस आईपीओ में अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो इस आईपीओ में भी नहीं अप्लाई करूंगा, जैसा मैंने हुंडई के आईपीओ में किया था, मैंने उसमें भी नहीं अप्लाई किया था। और मैंने क्लियरली बता दिया था कि मैं अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि डिस्काउंट में जाहिर सी बात है लिस्ट होगा तो आपका पैसा ही बचने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।